प्रशांत किशोर से यही एक आग्रह है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। यहाँ समाज में जितनी गंदगी है सब अपने आप डिसिप्लिन में खत्म हो जाएगी। जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, मूर्खपना दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर जी तो ये कह दिया कि गार्ड जाकर बनवा देंगे, तो पलायन के मुद्दा को रोकने की बात कर रहा था, पलायन करने की बात है। उस मूर्ख को कौन समझाए कि अरे भैया 243 सीट यहाँ पे है। इस व्यक्ति ने एक सीट जीते हैं जिसको अभी 10 दिन नहीं हुआ है, और कम से कम तो उस हैसियत से जाकर जनता के बीच में जाकर 2 मिनट अगर बात भी कर रहा है, झूठा ही सही, लेकिन कम से कम तो इस बात को तो करने के लिए तात्पर्य है ना। पढ़ा लिखा आदमी है, अगर नहीं भी कुछ करेंगे तो बांकीपुर को इतना दे जाएंगे कि खत्म नहीं होगा। उन्होंने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा, और एक्सेप्शन वैसा हम लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसा हमने नहीं सोचा। लगता है कि ये सत्य है, ये करेंगे, अद्भुत होगा, और लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख होगी। बांकीपुर के लोगों से बात कर रहे हैं। बांकीपुर के लोगों को साफ तौर पर विश्वास हो रहा है कि जो प्रशांत जी बोल रहे हैं वो करेंगे। युवा है, युवा से बात करेंगे। प्रशांत किशोर के सभा। हाँ, क्या कुछ बोले हैं? बोले हैं कि बनाने के लिए सब चीज़, जितना गली है मोहल्ला सबको बढ़िया बना देंगे। बच्चा लोग का पूरा परवरिश से पढ़ने के लिए पूरा बढ़ाएंगे और क्या डेवलपमेंट। ट्रैफिक रूफिक के लेकर के कुछ बोले हैं? हाँ, ये पुलिस प्रशासन जो नहीं संभालते सब है ना, रक्षा करेंगे और क्या। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक साल में 10,000 बच्चे को रोजगार देंगे बांकीपुर के। क्या उम्मीद आप लोगों को है कि देंगे? देंगे, काहे नहीं ना, इसको ट्रस्ट मिलेगा ना, कम से कम भरोसा है ना उनको पे। उम्मीद लग रहा है कि देंगे। उम्मीद है, पक्का उम्मीद है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? पटने से ही है। प्रशांत जी को देखने आए थे? बिल्कुल देखने आए थे। बात हुआ, मुलाकात हुआ? बिल्कुल मुलाकात हुआ, बात भी हुआ, और आप लोगों ने भी कवर किए होंगे ना। क्या बोल रहे थे? बहुत बड़ी बात है तो बोले हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भी उतर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद लग रहा है बांकीपुर के लोगों की जमीनी स्तर पर उतरेंगे? मैं जरा समझाता हूँ आपको, 2 मिनट जरा। अपने काम किए हैं तो क्या लगता है प्रशांत जी अपने काम करेंगे? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मुझे लगता है कि अवश्य काम करेंगे, नंबर पहला। दूसरा ये है कि इस व्यक्ति में अगर इतना झूठापन अगर होता तो कलेजा ठोक के ये नहीं कहता कि 1 साल के अंतराल में अगर हम 10,000 नौकरियों तक के नहीं पहुंच पाते हैं, या जैसा कि उन्होंने स्पष्टीकरण भी कर दिए कि अगर ये मानकर कोई ना चले कि हम सरकारी नौकरी दिलवाएंगे, क्योंकि इनका सरकार नहीं है। आप मान लीजिए कि एक जगह के विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, 4-4.25 लाख के आसपास की आबादी होती है। अब उसमें पूरे बिहार को इंक्लूडेड करना ये मूर्खपना होगा। जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, मूर्खपना दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर जी तो ये कह दिया कि गार्ड जाकर बनवा देंगे, तो पलायन के मुद्दा को रोकने की बात कर रहा था, पलायन करने की बात है। उस मूर्ख को कौन समझाए कि अरे भैया 243 सीट यहाँ पे है। इस व्यक्ति ने एक सीट जीते हैं जिसको अभी 10 दिन नहीं हुआ है, और कम से कम तो उस हैसियत से जाकर जनता के बीच में जाकर 2 मिनट अगर बात भी कर रहा है, झूठा ही सही, लेकिन कम से कम तो इस बात को तो करने के लिए तात्पर्य है ना। मतलब एक विधायक जो काम होता है वो ईमानदारी पूर्वक प्रशांत किशोर करें। अभी इतना मानकर चल सकते हैं कि लगता है 243 जो विधानसभा क्षेत्र है, रियल में जैसा इन्होंने बोले हैं, मुझे लगता है दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा, जैसे आदर्श का क्या होता है महान, मैं कोशिश करता हूँ कि इस जगह का मैं ऐसा बना कर दूँ ताकि आपको देखकर कॉपी करने की कोशिश करे अगला विधायक, जो लोग डरते हैं। बिल्कुल। और भी लोग आ रहे हैं। प्रशांत जी का सभा ये टूट चुका है, और काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और युवा भी हैं, बात करेंगे। बांकीपुर में अच्छा काम होगा। हाँ, आप लोगों तो प्रशांत जी को विधायक बना दिए हैं, वो विधायक बन गए हैं, अब वो प्रशांत जी को अपना काम करना है। तो क्या बांकीपुर के लोगों को विश्वास हो रहा है कि प्रशांत किशोर जो वादे किए हैं वो वादे पर खरे उतरेंगे? देखिए, पढ़ा लिखा आदमी है, अगर नहीं भी कुछ करेंगे तो बांकीपुर को इतना दे जाएंगे कि खत्म नहीं होगा। और पूरे समाज को एक सीख मिला है कि चुनाव में जात पात लेके नहीं चलना है। हमें शिक्षा और रोजगार के मेन मुद्दे पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जीता। प्रशांत जी कह रहे हैं कि 1 साल हमें थोड़ा समय दीजिए, 1 साल में बांकीपुर के 10,000 लोगों के हम रोजगार देंगे, सरकारी नहीं तो प्राइवेट ही देंगे, मगर 10,000 युवाओं को रोजगार देंगे। तो क्या लग रहा है बांकीपुर के लोगों को कि देंगे? देखिए, बांकीपुर में रोजगार, आप शिक्षा देना, रोजगार हम खुद ले लेंगे। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है शिक्षा। बांकीपुर में, पूरे बांकीपुर में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। हर दलित बस्ती का जितना भी स्कूल है, सारे अभी जर्जर स्थिति में है। टीचर की कोई है ही नहीं, कोई टीचर ही नहीं है। सारे टीचर अपने काम में व्यस्त है, अपने प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल पकड़ के सरकारी स्कूल को बर्बाद कर दिया गया। और हमारा प्रशांत किशोर से यही एक आग्रह है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। यहाँ समाज में जितनी गंदगी है सब अपने आप डिसिप्लिन में ख़त्म हो जाएगी।
तो क्या प्रशांत जी जो वादे कर रहे हैं पहले चुनाव से पहले किए थे तो वो वादे पर खरे उतरेंगे? हाँ हाँ हाँ, एकदम आराम से थी, बढ़िया से थी। उम्मीद है बाकी हाँ, बाकी उम्मीद है। चारों नेता की तरफ भूल जाएंगे, सो जाएंगे 5 साल? वो तो उनको विचार चाहिए, हमारी तो अभी तो विचार तो जितना अच्छा है उनके से बोल बतिया रहे हैं, जो कर रहे हैं। अब तो 3 महीना के बाद ही देखा जाएगा, 3 महीना के समय लिए है, उस समय को देखा जाएगा। देखिए बांकीपुर के आम लोगों से हम बात करने के प्रयास करेंगे जो जनसुराज के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो बांकीपुर के आम जनता हैं। आम जनता से बात करेंगे, जनसुराज पे कितना भरोसा है, प्रशांत किशोर पे कितना उम्मीद है। अब वो जीत गए हैं, विधायक बन गए हैं, तो क्या उम्मीद जग रहा है जनता को कि कुछ करेंगे जनता के लिए? भैया क्या लग रहा है, प्रशांत जी से मुलाकात हुआ? हाँ सर हुआ तो। भाषण उनका सुने तो। कैसा लगा भाषण? भाषण तो बोलवे किए लेकिन बाकी देखिए जैसा भाषण दे रहे हैं क्या लग रहा है कि आप लोग के लिए खरे उतरेंगे? बोले तो हैं सर, देखिए क्या होता है। उम्मीद कुछ लगता है? देखिए देखिए और लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं। प्रशांत जी के जनसभा खत्म हो चुका है, युवा हैं, कुछ उम्मीद लगा के प्रशांत जी से आए थे। क्या जी, क्या कुछ उम्मीद लगा के आए? हाँ, उम्मीद तो बहुत लगाए हैं। हम लोग का जो बाकी एग्ज़ाम है, जो बहुत सारा पेंडिंग एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग इनसे कहाँ से आप लोग आए? ये हैं, मीठापुर से ही है। आपका मतलब पैतृक गाँव जो घर हुआ मीठापुर? नहीं, हम लोग का महुआ वैशाली हुआ, लेकिन हम लोग मीठेपुर में 22-23 साल से रह रहे हैं, तो हम लोग हाँ। तो सब आधार कार्ड सब मीठापुर का है? तो बोलिए क्या समस्या यही है कि हम लोग का जो एग्ज़ाम बहुत सारा पेंडिंग है, जो बीपीएससी एडी हो गया, जो कुछ दिन पहले पेपर लीक के कारण से बंद हो गया। बिहार सचिवालय जो सीजीएल के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है, वो भी एग्ज़ाम अभी 2 से 3 साल से फॉर्म भरा के एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और बार बार रीओपन करके बस फॉर्म भरने का ही तरीका अपनाया जा रहा है और एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। बस इसी कारण से हम लोग प्रशांत किशोर से आए थे मिलने के लिए और उनको अपनी बात रखने के लिए आए थे। दिए एप्लीकेशन दे चुके हैं। एक एप्लीकेशन मेरे उम्मीद जग रहा है युवा? नहीं, उम्मीद तो बहुत है उनसे, तभी तो उनको एप्लीकेशन आके दिए हैं। इतना दिन से हम किसी को नहीं दिए, बस इनको पहली बार एप्लीकेशन दिए हैं। युवाओं को उम्मीद जग रहा है। काफ़ी ऐसे लोग थे वहाँ पे जो कि अपनी अपनी बात रख रहे थे, प्रशांत जी से डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन प्रशांत जी के हाथों में दे रहे थे। अब प्रशांत जी साफ तौर पे लोगों को कह रहे थे कि हम करेंगे आप लोगों के लिए कुछ, थोड़ा हमें समय दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। काफ़ी युवा भी उस सभा में आए हुए थे, काफ़ी महिला भी थे, काफ़ी बुजुर्ग भी थे, और सभी ने अपने अपने बात जो समस्या था, बांकीपुर के आम समस्या था, वो रखने की कोशिश किए हैं। और जल्द से जल्द प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो भी समस्या होगा, पहले हमें राशन कार्ड पे और जो 5 किलो अनाज उस पर काम करना है, उसके बाद हमें 1 साल समय दीजिए, 1 साल के अंदर अंदर 10,000 युवाओं को रोजगार देने के हम काम करेंगे। और देख सकते हैं इसी हॉल में आए हुए थे प्रशांत जी अभी, और आप विजुअल में भी देख सकते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे, काफ़ी भीड़ था। चुनाव प्रचार से पहले जितना भीड़ था, शायद उतना ही भीड़ इस सभा में भी देखने को मिल रहा था। आप लोग देख रहे थे प्रशांत जी की बातों से और इन युवाओं की बातों से, जो अभी हम लोगों ने बात करने की कोशिश कर रहे थे जनसभा टूटने के बाद, तो जो युवाओं कर रहे थे उनके बातों से कितना सहमत है, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया के बाद कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर।